नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चाइना की वो साजिश जिससे वो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है और किस प्रकार अमेरिका के बाद अब भारत उस साजिश में फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, चाइना के वुहान से निकला हुआ कोरोना वायरस मात्र एक संयोग नहीं है, यह चाइना के एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा है। एलएसी पर पूरी दुनिया के सामने मुंह की खाने के बाद और बॉयकॉट चाइना मुहिम से बौखलाए चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया है। मैं जानता हूं कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आज सारे सबूत दिखाऊंगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहें। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में #बॉयकॉट चाइना लिखना ना भूलें। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कोरोना वायरस जो कि इस समय मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उभरा है, इसकी शुरुआत चाइना के वुहान प्रांत से हुई थी जो कि अब पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है। हालांकि चाइना के मुताबिक यह एक प्राकृतिक वायरस है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इस बात से वाकिफ है कि यह वायरस चाइना के वुहान लैब से निकला है। वैसे आपको चेतावनी दे दूं कि आने वाले समय में इसी प्रकार से युद्ध किए जाएंगे। आगे आने वाले समय में देश एक दूसरे पर हथियारों से हमला करने की बजाय एक दूसरे पर बायो वॉर से हमला करेंगे। बायो युद्ध और साइबर युद्ध ही आने वाला भविष्य है। आपको बता दूं कि पिछले महीनों से भारत में भी कोरोना की मार एक बार फिर से देखने को मिल रही है और भारत में कोरोना की सेकेंड वेव ने अपना कहर बरपा रखा है। भारत में रोज लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के बीच कोरोना केसेस आ रहे हैं और अब हालत इतनी गंभीर होती जा रही है कि राज्यों को नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो वो समय दूर नहीं जब पिछले साल की तरह पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा। वहीं अगर मैं आपको देश को मौजूदा हालात के बारे में बताऊं तो कोरोना के नए मामलों के रिकॉर्ड तोड़ने का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में 2,15,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। करीब 1200 लोगों की मौत हुई है। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 15.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। इसी बीच कोरोना 11 करोड़ 45 लाख लोगों को लगा कोविड से बचाव का टीका। अब आप थोड़ा संभल कर बैठ जाइए क्योंकि चाइना के असली मंसूबे तो मैं आपको अब बताऊंगा। दरअसल चाइना का पूर्ण रूप से प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से सत्ता में आने से रोका जाए, क्योंकि जब तक मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक चाइना अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। फिर चाहे वो गलवान घाटी का सीमा विवाद हो या फिर कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा। पूरे विश्व ने देखा कि कैसे भारत के कड़े रुख के बाद चाइना को गलवान घाटी से हार मारनी पड़ी और वहां से पीछे हटना पड़ा। इतना ही नहीं, जब अमेरिका ने भारत का पक्ष लिया था तो उसके बाद से चाइना और चिढ़ गया था। जी हां, जब चीन ने भारत को युद्ध की धमकी दी थी तो अमेरिका ने बयान जारी करते हुए कहा था कि जो भी हो हम भारत के साथ रहेंगे। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी सेनाओं को इधर उधर करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही साउथ चाइना सी में चाइना बहुत समय से चुप बैठा है क्योंकि चाइना की साजिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। इतना ही नहीं, चाइना लगातार भारत पर आक्रमण कर रहा है, फिर वो चाहे मुंबई में हुए पावर ग्रिड हमला हो। आपको बता दूं कि अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह हमला चाइनीज हैकरों ने भारत को चेतावनी देने के लिए किया था। जी हां, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस बारे में अपनी रिपोर्ट जारी की है। जब भारत ने अपने कोरोना वैक्सीन की घोषणा की थी तब चाइना को लगा कि उसकी चाल कामयाब नहीं हो रही है तो उसने भारत की वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर भी साइबर हमले की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय हैकरों ने चाइना की इस साजिश को नाकामयाब कर दिया था और यही वजह है कि अब चाइना बहुत सोच समझकर अपनी चाल चल रहा है। चाइना भारत को कमजोर करना चाहता है और यही वजह है उसने सबसे पहले भारत की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई को कमजोर किया। मुंबई इस समय कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित शहरों में से एक है। मुंबई में कोरोना शुरू से ही हावी था और अब सेकेंड वेव ने यह खतरा और बढ़ा दिया है। जब देश की आर्थिक राजधानी की ही कमर टूट जाएगी तो कहीं ना कहीं देश पर उसका सीधा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, अब मुंबई को कमजोर करने के बाद चाइना की नजरें भारत की राजधानी दिल्ली पर है।
इस समय दिल्ली के हालात भी नाजुक हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 24 घंटे में 17,500 केसेस देखने को मिले हैं और यही वजह है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने साप्ताहिक कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जिसमें शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ स्पेशल लोगों को ही आने जाने की परमिशन होगी। चाइना का यह षड्यंत्र सिर्फ भारत के साथ ही नहीं हुआ है। चाइना के कट्टर विरोधी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी सत्ता से हटाने के लिए चाइना ने इसी हथकंडे का इस्तेमाल किया था, क्योंकि ट्रंप चाइना के विरोधी थे। इतना ही नहीं, ट्रंप कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस का नाम देकर बुलाते थे और ट्रंप के रहते अमेरिका में चाइना अपनी साख नहीं जमा पा रहा था। और हमने देखा था कि पिछले 2 साल में अमेरिका और चाइना के बीच लगातार ट्रेड वॉर चल रही थी, जिसमें ट्रंप सरकार लगातार चाइनीज ऐप्स और स्मार्टफोन को अमेरिका में कार्य करने से रोक रहे थे। चाइना इसी बात से चिढ़ा हुआ था और यही वजह थी कि चाइना के कोरोना वायरस का पहला निशाना बना अमेरिका। हमने देखा कि अमेरिका किस प्रकार कोरोना वायरस से बुरी तरीके से जूझ रहा था और यही एक सबसे बड़ा कारण था जिस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता से बाहर जाना पड़ा था। ट्रंप सरकार की कोरोना वायरस को लेकर विफलता ही उनके हार की बड़ी वजह बनी थी। आपको बता दूं कि चाइना का कोरोना वायरस को फैलाने का मुख्य वजह था कि पूरे विश्व को कमजोर करना, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। वरना आप ही बताइए, जिस देश से कोरोना वायरस निकला उसी देश को कुछ नहीं हुआ, बाकी पूरा विश्व घुटनों के बल आ गया। पिछले साल सिर्फ चीन के इकोनॉमी में वृद्धि देखने को मिली थी, बाकी सभी देशों की इकोनॉमी नीचे गिरी थी। यहां तक कि विश्व सुपर पावर अमेरिका की भी इकोनॉमी नीचे गिर गई थी। हम देख रहे हैं कि चाइना के कोरोना वायरस को आए हुए अभी 1.5 साल ही हुआ है और अब तक इसका कोई तोड़ देखने को नहीं मिला है। इसी वायरस की वजह से देश 5 से 10 साल तक पीछे जा चुके हैं, वहीं चाइना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चाइना अभी भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है कि पूरे विश्व को एक साथ आकर चाइना से निपटना चाहिए? और इतना ही नहीं, क्या यह चाइना का भारत पे आक्रमण नहीं है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।